नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं सचिन शो। सोशल मीडिया जितनी अच्छी चीज है, कभी कभी उसका गलत इस्तेमाल होना गलत सोबत के लिए कई जिंदगियों को उजाड़ देता है और शायद कई घरों को भी उजाड़ देता है। आज की हमारी कहानी 13 साल पुरानी है। बेशक उस टाइम पर सोशल मीडिया शायद इतना हावी नहीं हुआ करता था आज के दौर के मुकाबले, लेकिन उस टाइम पर भी जिन लोगों ने इस टूल को समझ लिया था, इसका खूब इस्तेमाल किया। कहानी है पटना के एक लड़के की जिसका नाम तुषार मेहता, उम्र करीब 21 साल, पिता पटना में कॉन्ट्रैक्टर, अच्छे खासे पैसे वाले। तुषार पढ़ाई लिखाई में तेज, इंजीनियर बनना उसका सपना था। पढ़ाई की तैयारी की और आखिरकार उसे बेंगलोर के श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला मिल गया। अब यहां से यह था कि तुषार पढ़ाई करता, पास आउट होता, उसके बाद अपना और अपने घर वालों का सपना पूरा करके इंजीनियर बनता। लेकिन तभी तारीख आती है 16 जनवरी 2011। 16 जनवरी 2011 को बेंगलोर से बहुत दूर पटना में तुषार के पिता अपने घर पर थे। तभी उनके पास एक फोन आता है और फोन पर एक शख्स बोलता है कि तुषार किडनैप हो चुका है और यदि तुम उसकी सलामती चाहते हो तो पटना से बेंगलोर आ जाओ 10 लाख रुपए लेकर। और हाँ, ध्यान रखना, यदि तुमने इस बात की जानकारी यदि पुलिस को दी तो तुषार को मार दिया जाएगा। उसके पिता सुनकर घबरा जाते हैं। अपनी पत्नी, अपने घर वालों को ये बात शेयर करते हैं। अब क्योंकि वो माता पिता थे, उनका घबराना जायज भी था। तब वो डिसाइड करते हैं, तुषार के माता पिता, कि 10 लाख रुपए लेकर बेंगलोर जाएंगे। और उसी दिन तुषार के पिता यानी कि प्रमोद मेहता 16 जनवरी 2011 को पटना से फ्लाइट पकड़कर बेंगलोर आ जाते हैं। और बेंगलोर पहुंचकर वो तुषार के एक फ्रेंड जिसका नाम था आयुष्मान लाल, उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तुषार कहाँ है। तब आयुष्मान लाल, क्योंकि तुषार और आयुष्मान दोनों एक साथ एक रूम में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया करते थे, तब वो बताता है कि तुषार को मैंने आखिरी बार 14 तारीख को एक मॉल में 2 लड़कियों के साथ देखा था और मैं भी उसके साथ था। हम लोग वहां पे बैठे थे, लेकिन कुछ देर बाद तुषार ने मुझसे बोला कि तुम रूम चले जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। मैं वहां से आ गया। उसके बाद रात हो गई। मैंने जब तुषार को फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ था। जब मैंने सुबह उठकर फोन लगाया तब भी फोन स्विच ऑफ था। अब मैं परेशान, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कहीं गया होगा काम से, आ जाएगा वापस, इसलिए मैंने आप लोगों को फोन नहीं किया। 16 जनवरी आते आते तक तुषार के पिता के पास किडनैपिंग का फोन आ चुका था। जब उसके पिता ये बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद यदि पैसे नहीं दिए तो वो तुषार को कुछ कर ना दें और पुलिस के पास जाएंगे और इस बात की शायद जानकारी लग गई तो कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। अब क्योंकि वो पटना से बेंगलोर आए थे और उन्हें कोई इतना बेंगलोर में जानता भी नहीं था, तब वो अपने घर पर फोन लगाते हैं और अपने परिवार से मशवरा करने के बाद इस डिसीजन पर पहुंचते हैं, पुलिस से मदद लेना ही इस बात का अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। तब वो जहां पर तुषार रहा करता था उसके पास के इलाके पे ही पुलिस थाने जाते हैं। अब जिस पुलिस थाने पर जाते हैं वो कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर नया थाना बना था। अभी तो वहां के थाने के लोग एक दूसरे को अच्छे तरह जानते भी नहीं थे और वहां के नए सारे तमाम स्टाफ, नया थाना इंचार्ज। लेकिन तभी 16 जनवरी को डीएसपी का थाना इंचार्ज के पास वहां के फोन आता है और डीएसपी बोलता है कि एक किडनैपिंग का केस है जहां पर 2 लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, उसे किसी भी हालत में सॉल्व करना है। अब पुलिस वालों को यह था कि अभी तो पूरा स्टाफ भी नहीं है, यहाँ के इलाकों को जाना भी नहीं है और इस तरह से एक केस आ गया इतना बड़ा। लेकिन वो लोग एक टास्क की तरह लेते हैं और सोचते हैं कि यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस थाने का नाम होगा और बोलते हैं कि इसमें हम पूरी मदद करेंगे। अब पिता और उनके कुछ रिश्तेदार उस थाने पर पहुंचते हैं। तब थाना इंचार्ज से मिलते हैं और सारी कहानी बताते हैं कि बेटा बेंगलोर के श्री कृष्णा टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था और आखिरी बार वो मॉल पर गया था अपने दोस्त के साथ, लेकिन उसके बाद वो गायब है। और साथ ही साथ बताते हैं कि 16 जनवरी को उनके पास एक फोन आया था, जिसने फोन किया था उसने किडनैपिंग की बात कही और साथ ही साथ 10 लाख रुपए की डिमांड भी रखी थी। जब पुलिस ये बात सुनती है
तो पुलिस बोलती है कि वो नंबर, क्योंकि अब पुलिस के लिए वो नंबर सबसे महत्वपूर्ण था, पुलिस उस नंबर को लेकर उस नंबर पर कॉल करती है तो पता चलता है कि वो फोन स्विच ऑफ है। अब पुलिस उस नंबर की लोकेशन देखती है तो आखिरी बार उस नंबर की लोकेशन जो दिखाई दे रही थी वो वही मॉल था जो आयुष्मान ने उनके पिता को बताया था। अब पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पुलिस की एक टीम तफ्तीश करती है, दूसरी टीम इंतजार करती है कि तुषार के पिता का फोन कब बजे, क्योंकि जब आखिरी बार किडनैपर ने फोन किया था तो उसने बोला था कि 2 दिन का समय देते हैं, तुम बेंगलुरु आ जाओ 10 लाख रुपए लेकर। तो अब पुलिस इंतजार करती है कि उसका फोन आएगा। 17 तारीख बीत जाती है, कोई फोन नहीं आता है। अब तुषार के पिता, उसके परिवार वाले और पुलिस वाले भी घबराए हुए थे, क्योंकि अभी तक 24 से 48 घंटे बीतने जा रहे थे लेकिन अभी तक कोई किडनैपरों का फोन नहीं आया था। लेकिन 18 तारीख की सुबह होते ही तुषार के पिता का फोन बज उठता है और वही किडनैपर बात कर रहा था। अब तुषार के पिता और किडनैपर के बीच बात हो रही थी और इस बात को पुलिस भी सुन रही थी। तब वो किडनैपर बोलता है कि बेंगलोर के एक पास के ही स्टेशन के पास सिटी है, वहां पर आप आ जाइएगा और ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे पास एक काले रंग का बैग होना चाहिए ताकि हम तुमको पहचान सकें और उसमें 10 लाख रुपए होने चाहिए। इतना कहकर किडनैपर अब फोन रख चुका था। अब इतना तो कंफर्म था कि 18 तारीख की शाम को एक सिटी के पास किडनैपर ने बुलाया है, लेकिन अभी उसने वक्त नहीं बताया था। तब पुलिस उस बैग को लेती है जिस पर 10 लाख रुपए रखकर तुषार के पिता लाए थे और बाकी पैसे निकालती है, ऊपर कुछ पैसे रखती है और नीचे अखबार वगैरह बिछाती है ताकि वो किडनैपर खोलकर देखकर भागे ना। और एक पुलिस की टीम को वहां सिटी के पास खाकी वर्दी से हटाकर एक नॉर्मल मुसाफिर की तरह, एक दुकानदार की तरह अपने पूरे पुलिस वालों को तैनात कर देती है। अब यहाँ पर तुषार के पिता भी घबराए हुए थे लेकिन पुलिस हौसला देती है कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद फिर फोन आता है किडनैपर का और शाम 6 बजे का वक्त देता है। अब पुलिस की टीम वहां पर पहले से ही तैनात हो चुकी थी। तुषार के पिता उस बैग को लेकर उस सिटी के पास पहुंचते हैं और देखते ही देखते सामने से एक पतला दुबला लड़का उनके पास आता है और कान में कुछ कहता है, उसके बाद बैग खोलने लगता है। जैसे ही वो बैग खोल रहा था वहां पे आसपास मुसाफिर और दुकानदार के भेष पर पुलिस जो तैनात थी आते ही पकड़ लेती है, उससे पूछताछ करने लगती है। अब पहले तो वो देखकर सकपका जाता है कि पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस को कुछ बताने की बजाय वो सिटी के पास ही एक लॉज पर लेकर जाता है जहां पर उसका दूसरा आदमी बैठा हुआ था और वो इंतजार कर रहा था कि ये पैसे लेकर आएगा और हम फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब वहां पर उस लड़के को लेकर पुलिस पहुंचती है, दरवाजा खुलता है तो वो अननोन लोगों को देखकर चौंक जाता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाता पुलिस उसे पकड़ लेती है और दोनों को बिठाकर अब पूछताछ शुरू करती है पुलिस। एक का नाम रोहित था और दूसरे का नाम बारिश था। अब पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो वो घुमाना शुरू करते हैं पुलिस को, स्टेटमेंट बदलते हैं कि हमने एक कमरे में बंद किया था लेकिन वो वहां से भाग गया या हमने उसको मारा। इस तरह से बहुत सारे बयान दोनों के मैच नहीं कर रहे थे। तब पुलिस समझ जाती है कि ये घाघ है और दोनों को उठाकर उसी नए पुलिस थाने पर लाकर पूछताछ शुरू करती है अपने पुलिसिया तरीके से। जब पुलिस पुलिसिया तरीके से पूछताछ करती है तो वारिस पूरा सच खोल देता है सामने और पुलिस को बेंगलोर के एक इलाके में, बाहर का एक इलाका है, वहां पर सुनसान जगह पर लेकर जाता है और एक जगह इशारा करता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां पर एक लाश थी। अब पुलिस देखते ही उस लाश को पहचान चुकी थी और तुषार के पिता ने भी उस लाश को देखते ही पहचान लिया था। वो लाश तुषार की थी और एक 21 साल के स्टूडेंट की अब मौत हो चुकी थी। तो उसकी निशानदेही पर पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अब तसल्ली से दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया कभी कभी कितनी दुश्मन बन जाती है आपके और हमारे बीच में, उसकी जीती जागती मिसाल है। दरअसल कहानी है 2 लड़कियों की, एक का नाम शिवानी, एक का नाम प्रीति। दोनों बेंगलोर में रहा करती थी और सोशल मीडिया में काफी एक्टिव थी। शिवानी जो थी वो एक बार में भी काम करती थी, साथ ही साथ ये उस टाइम पे सोशल मीडिया चलता था
तो उसमें भी एक्टिव रहा करती थी और बार में बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो यूं ही वो बड़े लोगों से मुलाकात करती रहती थी शिवानी। उसी टाइम पे उसकी मुलाकात वारिस से होती है। वारिस और शिवानी एक दूसरे के करीब आते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। और तुषार जो मर चुका था उसको वारिस पहले से भी जानता था, क्योंकि ये भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था पटना में रहकर और झारखंड का रहने वाला था। तभी इसकी मुलाकात तुषार से हुई थी। तुषार और ये वारिस दोनों मिलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया करते थे, लेकिन वारिस उसमें पास नहीं हो पाया और तुषार पास होकर बेंगलोर आ गया, एडमिशन मिल गया। उसके बाद ये बेंगलोर में ही रहने लगा था। तो अक्सर तुषार और वारिस की मुलाकात हो जाया करती थी। इसी बीच वारिस के जरिए शिवानी को तुषार के बारे में पता चलता है। तब शिवानी उसे सोशल मीडिया में ढूंढने लगती है और एक दिन अचानक इत्तेफाक से तुषार मिल जाता है। अब शिवानी ने उससे बात करना स्टार्ट कर दिया था और अब क्योंकि तुषार 21 साल का लड़का था, कॉलेज में आने के बाद यूं ही पब, डिस्क, बार, मॉल में कभी कभी चला जाया करता था। तभी वो एक बार मॉल में एक पब में जाता है और उसकी मुलाकात वहां पर शिवानी से होती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और यही सिलसिला चलता रहता है। तब वो जाते टाइम फिर बोलते हैं कि अब हमें फिर मिलना चाहिए। तब वो 10 जनवरी को प्लान बनाते हैं कि हम फिर मिलते हैं। 10 जनवरी को ये तुषार और शिवानी फिर मिलते हैं। उसके बाद नॉर्मल बातचीत करते हैं और शिवानी एक बार फिर बोलती है कि अब तुषार तुम मेरे से कब मिलोगे। तब तुषार बोलता है कि 13 जनवरी को तो मेरा एग्जाम है, तो मैं एक काम करते हैं, हम 14 तारीख को मिलेंगे। 14 तारीख को तुषार और उसका फ्रेंड आयुष्मान उसी मॉल पर पहुंचे थे और वहीं पर शिवानी और उसकी बहन प्रीति भी वहां थे। तब वो इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरी बहन है और चारों मिलकर मॉल के एक काउंटर पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। थोड़ी देर बात होती ही है कि तभी शिवानी अचानक से उठती है और बोलती है कि तुषार हमें चलना चाहिए, हम चलकर एक जगह पार्टी करते हैं। मेरा एक पास में ही दोस्त रहता है, उसके यहाँ चलते हैं, लेकिन वहां पर जगह कम है तो तुम्हारे दोस्त वहां पर नहीं जा पाएगा क्योंकि जगह कंजस्टेड है। तब तुषार आयुष्मान को कोने पर ले जाकर बोलता है कि एक काम करो तुम आयुष्मान, चले जाओ रूम, अभी मैं थोड़ी देर पर आता हूं। और इस तरह तुषार, शिवानी और प्रीति एक ऑटो में बैठकर, एक इलाका था बेंगलोर के पास आतुर लेआउट, वहां पर शिवानी का दोस्त रहा करता था, वहां पहुंचते हैं। उसके बाद चारों लोग मिलकर शिवानी, प्रीति, तुषार और उसका दोस्त ड्रिंक करते हैं कि तभी अचानक से वहां पर वारिस भी पहुंच जाता है। जैसे ही वारिस वहां पहुंचता है तो तुषार वारिस को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये दोनों पहले भी पटना में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई साथ में किया करते थे, दोनों के एक साथ रूममेट थे। और कुछ देर बीता ही था कि तब उसको दूसरी बात का पता चलता है कि दरअसल जो शिवानी जिसको वो डेट कर रहा है वो एक्चुअली में वारिस की गर्लफ्रेंड है। तब उसे कुछ ऑकवर्ड लगता है और अपनी गिलास खत्म करते ही वो बोलता है कि मुझे चलना चाहिए, कल मेरा कॉलेज भी है। लेकिन वहां पर बैठा वारिस उसे रोक लेता है और थोड़ी थोड़ी करके शराब पिलाता रहता है। कुछ देर बाद वारिस बोलता है कि चलो सभी एक गेम खेलते हैं, एक्टिंग वाली। इस तरह सभी लोग एक्टिंग करते हैं। अब तुषार की बारी आती है तो वारिस बोलता है कि तुम ऐसा करो, एक सीन क्रिएट करो और घर में अपने फोन लगाओ कि मैं किडनैप हो चुका हूं और मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। इस तरह का एक एक्टिंग करके दिखाओ। तुषार नशे में था लेकिन समझ चुका था कि यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तब वो मना करता है ये सब करने से। जब वो बार बार विरोध करता है तो वारिस गुस्से पर आकर वहां पर रखी शराब की बोतल को तुषार के सर पर मार देता है। अब तुषार उसका विरोध करने लगता है, चिल्लाने चीखने लगता है। तो वो तुषार को पकड़कर चारों लोग उसका गला घोट देते हैं और उसे मार देते हैं। इस तरह वारिस और रोहित तुषार की डेड बॉडी को एक बोरे में भरकर 2 व्हीलर में बेंगलोर के एक इलाके में, सुनसान इलाके पर जाकर उसकी बॉडी को वहां पर फेंक आते हैं। वापस आते हैं। अब चारों लोग, रोहित, तुषार, प्रीति और शिवानी, उन लोग बोलते हैं कि यार प्लान तो चौपट हो गया,
हमने इसको मार भी दिया, अब हम लोग क्या करेंगे। कुछ पैसे लेते इनके घर वालों से, लेकिन अब वो प्लान भी चौपट हो गया है। लेकिन तभी वारिस बोलता है कि तुषार मर गया है, इस बात की जानकारी अभी हमको बस है, इस बात की जानकारी तो अभी किसी को है नहीं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन बाद तुषार के घर में फोन करेंगे और उसके बाद उसके घर वालों से बोलेंगे कि तुषार किडनैप हो चुका है और 10 लाख रुपए की जरूरत है। इस तरह से हमको पैसे भी मिल जाएंगे और हमारी मजबूरियां भी दूर हो जाएंगी। उस तरह से वो 14 तारीख को इन्होंने तुषार को मार दिया था। एक दिन का गैप रखते हैं और 16 तारीख को वो तुषार के फादर को फोन करते हैं। फिर तुषार के फादर बेंगलोर पहुंचते हैं और फिर ये कहानी सच्चाई सामने आती है। तुषार की बॉडी भी बरामद होती है और पहली बार उन 2 लड़कियों का सच इस केस पर सामने आता है, शिवानी और प्रीति। अब क्योंकि जब वारिस और रोहित गिरफ्तार हुए थे तब उनको पता चल गया था कि वारिस और रोहित गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वो बेंगलोर छोड़कर मुंबई भाग गई थी। लेकिन फिर वारिस के जरिए पुलिस की टीम मुंबई का पता ढूंढकर शिवानी और प्रीति को गिरफ्तार करती है और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। और बेंगलोर में ये मामला काफी वायरल भी होता है, काफी चर्चित रहता है। तो ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट पर पहुंचता है, जहां पर 31 अक्टूबर 2014 को अदालत इन चारों के ऊपर फैसला सुनाती है। और बाकायदा जज बोलते हैं, चूंकि इन लोगों की उम्र 25 साल से कम थी उस वक्त, इसके पहले इन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इस बिना पर इन लोगों को माफ भी नहीं किया जा सकता था। तब जज इनको ताउम्र लाइफ इम्प्रेजमेंट देते हैं। फिर उसके बाद ये चारों कर्नाटक के हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, जहां पर 9 साल बीत जाते हैं इस केस की सुनवाई होते होते। और फिर आती है तारीख जनवरी 2023 में। कर्नाटक हाई कोर्ट फैसला सुनाते हुए बोलता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला ही सर्वमान्य फैसला होगा। और कर्नाटक कोर्ट ने भी माना कि जिस तरह से इस साजिश को रचा गया है, एक हार्डकोर क्रिमिनल की ओर इशारा करता है। भले ही इनकी उम्र 25 साल से कम हो, तब भी इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इस तरह से दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। इस तरह से ये चारों लोग अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा को काट रहे हैं, लेकिन एक घर का चिराग अब बुझ चुका है। इस तरह मैंने बोला आपसे शुरुआत कि सोशल मीडिया किस तरह से कभी कभी आप पर हावी हो सकता है, आपकी जान पर आ सकती है। तो मैं यही कहता हूं आप लोगों से कि हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। और इस वीडियो को, इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत और दुख पहुंचाना नहीं रहा है, बल्कि आप लोगों को सतर्क और सावधान करना रहा है। आई होप आप लोगों को आज की ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को और प्यार दीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट पर इस कहानी के बारे में जरूर दीजिएगा। इस तरह मैं मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में नई कहानी लेकर नए दिन पर। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे थे सचिन शो। जय हिंद, जय भारत।